कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुशखबरी दी है। हर्षवर्धन ने कहा है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में हम लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर देंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक दौर खत्म हो चुका है, फिर भी हमें अभी पूरी सावधानी रखनी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सुबह सुबह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पूरी सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं, और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते के पहले दिन की पहली सुबह दो खुशखबरियां लेकर आई है। एक, स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते हम टीकाकरण शुरू कर सकते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन देश भर में शुरू कर सकते हैं। पहली अच्छी खबर। दूसरी अच्छी खबर, स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि कोरोना का सबसे बुरा दौर गुजर चुका है। लेकिन एक बात जो स्वास्थ्य मंत्री ने कही वो ये कि हमारे पास, यानी कि भारत के पास पल्स पोलियो का सफल एक पूरा का पूरा पायलट है, एक सफल प्रयोग है जो दुनिया ने देखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये कोरोना वैक्सीनेशन और पल्स पोलियो का वैक्सीनेशन कंपेयर करना क्या सही होगा। दूसरी बड़ी अपडेट आपको ये भी दे दें कि कोरोना को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 10:30 बजे होने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट देखने को मिला है और ब्रिटेन के इस वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी हो चुका है। बहुत संभव है यूरोप और बाकी देशों में इसको लेकर अलर्ट, और भारत में इसको लेकर जो आज सुबह बैठक होने वाली है 10:30 बजे, वैक्सीनेशन पर तो चर्चा हो ही, इस बात को लेकर भी चर्चा हो कि ये जो नया वेरिएंट है तो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अभी जो मौजूदा वेरिएंट है कोरोना का, उससे कैसे डील किया जाए, उससे कैसे लड़ा जाए। वैक्सीन जनवरी में किसी भी वक्त आ सकती है। हमने डॉक्टर से इस मुद्दे पर कुछ देर पहले बात की, सुनिए उनकी राय। पल्स पोलियो के टीकाकरण में जो सक्सेस हुआ, एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरा घर घर जाके बच्चों को ड्रॉप पिलाना था, बिल्कुल डिफरेंट ऑल टुगेदर। दूसरा टाइम टेस्टेड वैक्सीन पल्स पोलियो का आया था जब ओरल पोलियो वैक्सीन आया था, उससे बिल्कुल अलग है। अभी जहां सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करना है, उसके टीकाकरण भी जरूरी है, इसलिए उस लेवल पे इतनी जल्दबाजी हम तैयार नहीं है, इसमें कोई दो नहीं है। आपने देखा ही नॉर्मल टेस्टिंग के लिए, RT-PCR टेस्टिंग के लिए जब बात होती थी, इस तरह से भीड़ अफरा तफरी उम्र तो होती थी, उस कदर इसको देखना होगा। और बहुत एहतियातन स्ट्रेटेजाइज करके जो तरीका हमने सोचा है, इस सेगमेंट करके और प्रायोरिटाइज करके हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर जैसे पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, इस तरह के लोग, इस तरह से प्रायोरिटाइज करके ही सेगमेंट करना होगा, अदरवाइज तफरी बच जाएगी। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं कमेंट करता हूं जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने रेज किया है। आई थिंक ही इज रेफरिंग टू एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के लिए अप्लाई कर रही है यूके में 3rd और 4th वीक ऑफ जनवरी। जैसा कि आप जानते हैं, बिकॉज उनकी जो रिजल्ट्स आए थे इनिशियल स्टडी के, वो थोड़े कंफ्यूजिंग और कंफ्लिक्टिंग थे। जब हमने हाफ डोज एक्सीडेंटली पहले दिया और फुल डोज, एफिकेसी 90% के करीब, और दूसरे टाइम जब 2 फुल डोज दिए तो 62%, एवरेज 70%। उसको क्लैरिटी करने के लिए थोड़ी सी और ट्रायल्स चल रही हैं, जो कि जनवरी मिड तक रिजल्ट आएंगे। और इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज मेरे अकॉर्डिंगली हम बताते रहे हैं आपके शो पे हमेशा पहले, वो डेफिनेटली अप्रूवल मिलेगा। उसी के बेस पे इंडिया भी अप्रूवल देगा, क्योंकि यूके की तकरीबन 99% अप्रूव ड्रग्स MHRA की या FDA अमेरिका की इंडिया अप्रूव करता है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं पहले दिन से आपके शो पे बोल रहा हूँ, जो हाई रिस्क पेशेंट है इंडिया के अंदर या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको दे देना चाहिए, मार्च तक वेट नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है। सेकेंडली, ये आपका कंसर्न बिल्कुल सही है वायरस के बारे में। देखिए, जब भी वायरस मैसिवली मल्टीप्लाई होगा, जब उसका स्प्रेड होगा, तो कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं, जो कि एक कॉमन प्रक्रिया है। इस वायरस के भी 7 से 8 स्ट्रेन हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन एक कंसर्निंग फैक्टर है, जो लास्ट स्ट्रेन अभी यूके में आप देख रहे हैं, उसकी स्पीड ऑफ स्प्रेड, मतलब इंफेक्शियसनेस 70% के करीब ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेन्स।
और उसके अंदर तकरीबन हमारे अंदर कुछ जो स्पाइक प्रोटीन हम यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, एक तरीके की आप समझ लीजिए जिप कोड है वायरस का, जो हम आपकी बॉडी को ट्रेन करते हैं और आपकी बॉडी वेट करती है कि जब भी वो स्पाइक प्रोटीन दिखेगा उसको हम खत्म कर देंगे। तो अगर स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गया, अगर ताला ही चेंज हो गया तो चाबी काम नहीं करेगी। तो यही सब डॉक्टर्स का कंसर्न है, लेकिन अभी तक 12 तरीके के चेंजेस स्पाइक प्रोटीन पे आए हैं इस वायरस के, जो यूके स्ट्रेन आप देख रहे हैं। कंसर्निंग है, बिल्कुल कंसर्निंग है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गया तो एटलीस्ट 3 वैक्सीन जो कि स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके हम बनाई है, फाइजर, मोडेर्ना, जो कि दोनों अमेरिका में अब मिल रही हैं, और एस्ट्राजेनिका काम करना बंद कर देगी। तो आज सुबह सुबह देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ी ऐलान किए, बड़ी बातें कही, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जनवरी के पहले हफ्ते में टीकाकरण की शुरुआत देश में हो जाएगी। और उस पर 2 बड़े डॉक्टर्स की क्या राय है, नमस्ते भारत में आपने सुनी। कोरोना वैक्सीन पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने और कुछ कहा, वो आपको सुनना चाहिए। 2021 का वर्ष शुरू होगा, तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। ये वही भारत है जो इसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके, स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हजार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम जब सबको वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे वो तो आइडियल समय होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीन इतनी उपलब्ध है और हमारी जनसंख्या इतनी है, तो हमें पहले किसको देना ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी। दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटाइज वाले, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेस हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है कॉरपोरेशन के अंदर, जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।